हिंदू कैलेंडर के अनुसार हरतालिका तीज भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण तीज में से एक है। हरतालिका तीज भारत में हरियाली तीज के उत्सव के एक महीने बाद आती है। हरतालिका तीज व्रत कथा महिलाएं बिना भोजन या पानी के व्रत निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव और देवी पार्वती से प्रार्थना करती हैं। विवाहित महिलाएं बिंदी, कुमकुम, मेहंदी, चूड़ियां, पायल और अन्य सामान के साथ दुल्हन की तरह तैयार होती हैं और अपने पति का आशीर्वाद लेती हैं। शाम के समय महिलाएं एकत्रित होकर शिवलिंग को मिट्टी से तैयार करती हैं और उसे फूल, बिल्वपत्र और धतूरे से ढक देती हैं। महिलाएं भगवान शिव की पूजा करती हैं, रात भर मंत्रों का जाप करती हैं। महिलाएं नाचती हैं, गाती हैं और पूरी रात भक्ति में जागती रहती हैं। पूजा व्रत कथा के वर्णन और सुबह आरती गायन के साथ समाप्त होती है, जिसके बाद देवी पार्वती और भगवान शिव का सुंदर जुलूस निकाला जाता है। सभी महिलाएं बिल्वपत्र के पत्ते और नारियल प्रसाद और कुछ फल खाकर अपना व्रत खोलती हैं। हरतालिका तीज व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से हरतालिका तीज व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, एक बार जब तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा के किनारे मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए तथा कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। इस कार्य के लिए मुझे भेजा है। नारद की इस बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय कर लिया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया है। ये जानकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक सखी के साथ विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृतांत कह सुनाया कि मैं भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ। उधर हमारे पिता भगवान विष्णु के साथ संबंध तय करना चाहते हैं। मेरी कुछ सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने सांत्वना देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता न चलेगा। इस प्रकार तुम सखी सम्मति से घने जंगल में गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय ने घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें न पाया तो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद से विष्णु के साथ विवाह करने की बात वो मान गए थे। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब ये तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। इधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम की तपस्या कर रही थी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का उपवास रहकर तुमने शिवलिंग पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। इससे मुझे तुरंत तुम्हारे पूजा स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग और इच्छा के अनुसार तुम्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। प्रातः बेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी तो उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देखकर पूछने लगे कि बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई। तब तुमने विष्णु विवाह वाली कथा सुना दी। ये सुनकर वे तुम्हें लेकर घर आए और शास्त्र विधि से तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। उस दिन जो भी स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा।